नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेंग शुई के बारे में। फेंग शुई के सिद्धांत क्या हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फेंग शुई के अनुसार अगर हम अपने घर में रखते हैं तो उसका क्या असर होता है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो महत्वपूर्ण है तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो फेंग शुई का मतलब क्या है। तो फेंग शुई का मतलब है हवा और पानी। ये एक चीनी कला है। ये जो पद्धति है, ये जो हमारे घर की ऊर्जा होती है उसको अनुकूलित करती है और जो हमारे घर की रहने की जगह है उसको व्यवस्थित करती है। कहने का मतलब ये है कि इस पद्धति का उद्देश्य जो है वो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आना है और नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करना है, जिससे हमारे घर का जो वातावरण है वो सही हो जाए, जो भी हमारे घर की व्यवस्था है वो सुधर जाए और हम लोगों के मन में एक कल्याण की भावना पैदा हो जाए। फेंग शुई के अनुसार ची को जीवन शक्ति या ऊर्जा माना जाता है। ये वो ऊर्जा होती है जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में बहती है। जो लोग फेंग शुई का अभ्यास करते हैं, इसके नियमों का पालन करते हैं, इसके सिद्धांतों के अनुसार अपने घर को व्यवस्थित करते हैं, वो लोग अपने घरों को, अपने व्यापार स्थल को, अपने कार्य स्थल को, अपने ऑफिस को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि ची यानी कि जो ऊर्जा है वो सुचारू रूप से प्रवाहित हो सके, जिससे कि वहां पर सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम फेंग शुई के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। फेंग शुई में ना 5 तत्वों को माना गया है, जिसमें के लकड़ी है, आग है, पानी है, हवा है और धातु है। प्रत्येक तत्व का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है और अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। इसके दूसरे सिद्धांत को कहते हैं कमांड पोजीशन, जिसका अर्थ ये है कि हमें अपने घर में फर्नीचर को इस तरह से रखना चाहिए कि फर्नीचर पर जो व्यक्ति बैठते हैं वो बाहर के दरवाजे को या जिस रूम में फर्नीचर रखा गया है वहां से जो गेट है उसको देख सके। लेकिन फर्नीचर इस तरह से भी रखा होना चाहिए कि गेट के बिल्कुल सामने हमें कभी भी फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि बेडरूम है तो बेडरूम में बेड को कभी गेट के सामने नहीं रखना चाहिए। ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम में भी सोफे को कभी भी गेट के एकदम सामने नहीं रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप फेंग शुई के नियमों को अपनाते हैं तो इन नियमों को अपनाकर आप अपने जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं तो बीमारियों को दूर कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, अपने व्यापार में आप सुधार कर सकते हैं, अपने व्यापार में आप तरक्की कर सकते हैं। अगर परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा है तो उसमें भी सुधार हो जाएगा, परिवार में आपस में प्यार में बढ़ोतरी होने लगेगी। तो अब बात करते हैं कि फेंग शुई की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर हम अपने घर में रखते हैं या घर में लगाते हैं तो उससे पॉजिटिविटी आती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं फूल। फेंग शुई के अनुसार अगर हम कुछ फूलों को अपने घर में लगाते हैं, उनके पौधों को लगाते हैं या फूलों को अपने घर में रखते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसमें मुख्य रूप से कमल है, ऑर्किड है, गुलदाउदी है। इन फूलों को अपने घर पर जरूर रखना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। अगली चीज है पक्षी। देखिए, फेंग शुई में पक्षियों को स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया है, प्रेरणा का प्रतीक माना गया है। इसलिए फेंग शुई में पक्षियों की तस्वीरों को घर में लगाना बहुत अच्छा माना जाता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ता है। अगली चीज है तितली।
देखिए, फेंग शुई के अनुसार अगर आप अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, रोमांस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपको अपने घर में तितली की फोटो या फिर तितली की मूर्ति या फिर तितली के स्टिकर लगाने की सलाह दी जाती है। जो लोग सिंगल हैं और उनकी जिंदगी में कोई नहीं है, उन्हें अपने घर में तितली की मूर्ति, फोटो, स्टिकर जरूर लगाने चाहिए। अगली चीज है घोड़े। देखिए, फेंग शुई के अनुसार आपको घर में अपने घोड़ों की तस्वीर या फिर उसका प्रतीक यानी कि मूर्ति लगानी चाहिए, क्योंकि घोड़े को स्वतंत्रता, प्रसिद्धि, शोहरत और गति लाने वाला माना गया है। देखिए, अगर आपको अपना करियर बनाना है, अपने व्यापार में तरक्की पानी है या फिर आपको नौकरी में प्रमोशन की जरूरत है, तो आप अपने घर की उत्तर दिशा में घोड़े की मूर्ति को या फिर उसकी तस्वीर को वहां पर जरूर लगाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको खूब शोहरत मिले, खूब प्रसिद्धि मिले, तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा में और घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर आप घोड़े की मूर्ति रखें या फिर घोड़े की तस्वीर लगाएं। अब बात करते हैं अगली चीज की। तो अगली चीज है मछली। फेंग शुई में अगर आप अपने घर में धन को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, समृद्धि को घर में लाना चाहते हैं, तो मछली को घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। फेंग शुई के अनुसार एरोवेना और ड्रैगन फिश सबसे अच्छी मानी गई हैं। आप ड्रैगन फिश की जगह गोल्ड फिश भी रख सकते हैं। आप 8 या 9 फिश रखिए घर में, जिसमें से आप 8 गोल्ड फिश रखिए और 1 ब्लैक कलर की फिश रखिए, या फिर 7 गोल्ड फिश रखिए और 1 ब्लैक कलर की फिश आपको उनके साथ रखनी है। अगली चीज है कछुआ। देखिए, फेंग शुई के अनुसार घर में कछुआ रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको अपने घर में धातु का कछुआ जरूर रखना चाहिए और कछुए को इस तरह से रखना चाहिए कि उसका फेस घर से अंदर की तरफ आते हुए हो, बाहर की तरफ जाते हुए ना हो, और घर की उत्तर दिशा में आपको कछुआ रखना चाहिए। अगली चीज है मिस्टिक नोट। देखिए, मिस्टिक नोट को जीवन में सौभाग्य लाने वाला माना गया है। इसकी तस्वीर को घर में रखने से, घर में लगाने से आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। मिस्टिक नोट को बौद्ध धर्म में भी बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म में भी इसे सुख और समृद्धि लाने वाला माना गया है। अगली चीज है फूड डॉग्स। देखिए, फूड डॉग्स को सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। आपने अक्सर मंदिर में डॉग की तस्वीर और मूर्तियां बनी हुई देखी होंगी जो फूड डॉग्स होती हैं। फूड डॉग्स की मूर्तियां जो है वो धनी परिवार अक्सर अपने घर में लगाते हैं, यानी कि फूड डॉग्स धनी परिवारों का भी प्रतीक है। अगली चीज है ड्रैगन। इसको भी घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, ड्रैगन एक रहस्यमय प्राणी है जिसमें के सिर जो होता है वो अजगर का होता है, जिसमें शरीर होता है वो घोड़े का होता है, और इसमें मछली के स्केल्स है। ड्रैगन को घर में रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर बीमारी आपके घर में बहुत ज्यादा है तो आप ड्रैगन की मूर्ति को घर में रखिए, ड्रैगन की तस्वीर को आप घर में लगा सकते हैं, और समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। अगली चीज है फल। देखिए, फेंग शुई में फलों का भी विशेष महत्व है, क्योंकि फलों को यहाँ पर स्वास्थ्य लाने वाला माना गया है, दीर्घायु लाने वाला माना गया है। फलों को फर्टिलिटी लाने वाला भी माना गया है और धन लाने वाला भी माना गया है। फेंग शुई में फलों को कलर के अनुसार बहुत महत्व दिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सेब है, अनार है और संतरे हैं। इन फलों का विशेष महत्व है। इनको अपने घर में जरूर लेकर आना चाहिए, इनका सेवन जरूर करना चाहिए। फेंग शुई में 3 सिक्कों का भी बहुत महत्व है। धातु के बने हुए 3 सिक्के जो एक धागे से बंधे होते हैं, इनको आपको अपने घर पर जरूर रखना चाहिए। ये भी सुख समृद्धि लेकर आते हैं। इनको आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, जो कि धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ चीजें जो फेंग शुई के अनुसार अगर आप अपने घर पर रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी, बीमारियां नहीं आएंगी और व्यापार में भी तरक्की होगी।
और परिवार के सदस्य भी आपस में प्यार से रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप मुझे एक बार कमेंट कर ये जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखते रहिए।